किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिसका मन मस्त है उसके पास वाकई में समस्त है। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक राजा की, जिसका जो पुत्र था, इकलौता पुत्र, वो बिगड़ैल होता चला जा रहा था, लाड़ प्यार में बिगड़ता चला जा रहा था। और 12-13 साल का जब वो हुआ तो उसने एक ऐसी हरकत की, गलत आचरण किया कि राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने ही बेटे को अपने राज्य से बाहर कर दिया, देश निकाला दे दिया। रानी ने बहुत समझाया, बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, समझाने की कोशिश की, राजा समझे नहीं। मंत्रियों ने कहा, महाराज ये हमारे राज्य का भविष्य है, इनको बाहर मत निकालिए। राजा गुस्से में था, बोले ये भविष्य हो ही नहीं सकता, बाहर निकाल दिया। समय के साथ जब राजा बूढ़ा हो चला और राजा को रियलाइज हुआ कि अपने बेटे को वापस लाना होगा, उसे ही राजा बनाना है, उसे समझाना होगा, तो उसने बुलाया मंत्रियों को और कहा कि सैनिकों को लेकर के जाओ और अलग अलग देशों में, राज्यों में ढूंढो कहां है मेरा बेटा, उसे वापस लेकर के आओ, गद्दी उसे सौंपने का समय आ गया है। जो मंत्री थे वो निकल पड़े तलाश में। उधर जो लड़का था, जब वो 12-13 साल की उम्र में जब निकला था, देश निकाला जब उसे दिया गया था, तो उसे कुछ करना नहीं आता था, उसे किसी ने काम पर भी नहीं रखा, क्योंकि लाड़ प्यार में उसने कभी कुछ सीखा ही नहीं। वो तो सिर्फ मस्ती करता चला गया जीवन में। तो उसके पास एक ही काम बचा था, वो भीख मांगता रहता था, इधर उधर जाता था, मांगता रहता था। हालत उसकी फटे हाल हो चुकी थी, फटे पुराने कपड़े पहने रहता था, कई बार तो उसको जो है कपड़े भी नहीं मिलते थे। पूरा जो शरीर था वो धूल में, मैल में सना रहता था, हड्डियां टूट सी चुकी थी, बहुत कमजोर हो चुका था, दुर्बल हो चुका था, पहचान में ना आए ऐसा हो चुका था। एक नगर में जो राजा के मंत्री थे वो तलाश रहे थे सैनिकों के साथ, घुड़सवारों के साथ में, तो उनकी नजर पड़ी कि चौराहे पर एक जो है व्यक्ति बैठा हुआ है। आंख से आंख मिल गई और मंत्री ने पहचान लिया कि ये तो हमारे राजकुमार है। लेकिन इतनी बुरी हालत में, तो कहा सैनिकों से कि जाओ जाकर के लेकर के आओ। लेकर के आए, धूल मिट्टी में सना हुआ था जो राजकुमार था, भिखारी के वेश में था। उसकी धूल मिट्टी को साफ किया गया, हाथ पर देखा तो राज चिन्ह दिखाई दिया। अचानक से सारे मंत्री जो थे चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे, जयकार होने लगी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सारे सैनिक घोड़े पर से उतर आए। इसको समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। ये तो अपनी याददाश्त भी खो बैठा था, फिर इसे समझ में आया ये तो मुझे लेने आए। अचानक से जो दुर्बल हो चुका था, जिसकी हड्डियां टूट चुकी थी, जो फटे पुराने हाल में था, उसके अंदर पता नहीं कहां से जोश आया, घोड़े पर जाकर के बैठ गया और कहने लगा, सुनिए अब महाराज के स्नान की व्यवस्था कीजिए। उन मंत्रियों ने, सैनिकों ने स्नान करवाया, तैयार करवाया, धूमधाम से स्वागत सत्कार से वापस राज्य में ले गए। राज्याभिषेक किया गया और समय के साथ में, क्योंकि बहुत समय देश से बाहर रहा था, असली जीवन को समझ चुका था, एक अच्छा राजा बना, जीवन में अच्छाई के साथ आगे जिया। ये कहानी उस राजा की, सैनिकों की, मंत्रियों की नहीं है, आपकी, हमारी कहानी है। हम में से बहुत सारे लोग अपनी ही शक्ति को भूल चुके हैं, मांगते रहते हैं जीवन में। हम भूल गए हैं कि हम वो राजकुमार हैं, उसके भेजे हुए राजकुमार, जिनका हक, जिनका जो अधिकार है वो परम आनंद है। प्रभु की भक्ति में ही परम आनंद मिलेगा। और जब आप उस रास्ते पर चल पड़े, आप जिस भी नाम से उन्हें पुकारते हैं, उस रास्ते पर चल पड़े, तो आपको ये भौतिक चीजें तो अपने आप मिलती चली जाएंगी, मटेरियलिस्टिक चीजें तो अपने आप आपके रास्ते में आती चली जाएंगी। ये तो क्षणिक अनुभव, एक क्षणिक सुख है। इसके आगे, बहुत आगे वो परम आनंद है। उसी की अनुभूति करना इस मानव जीवन का उद्देश्य है। बहुत छोटी सी कहानी जिसका स्पिरिचुअल मीनिंग भी है और मोटिवेशनल मीनिंग भी है कि जीवन में अपनी शक्तियों को पहचानिए, सर्वशक्तिमान की प्रार्थना के साथ अपनी ताकत को पहचान करके कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं।